मुल्क भर में मानसून बारिशों के ये जो रनिंग स्पेल है, इसके बाद सैलाबी रेले और बिलखुसूस जो सवात में हादसा पेश आया, उसको देखने के बाद हर शख्स जो है उस पर दिल गिरफ्ता है और हर आंख जो है इन दिलखराश मनाजिर को देखकर अश्कबार है। और इंतजामिया की बेहिसी एक बार फिर सामने आई। हालांकि इसी जगह पर स्वात में 2022 में भी सैलाब आया था और कहा जा रहा था कि उसके बाद बड़े इकदाम किए गए हैं और बहुत वहां पर जो इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। इंतजामी मशीनरी जो है वो भी बड़ी एक्टिव नजर आई और अलमिया यह है कि इंतजामी मशीनरी अभी भी एक्टिव हुई, लेकिन इस वक्त वो डूब जाने वालों जो बदनसीब लोग हैं उनकी लाशों को निकालने के लिए क्या मामला है, इसका जायजा लेंगे। अनवर अंजुम जो कि न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी हैं, इस वक्त मौजूद हैं मैंगोरा सिटी स्वात में। अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो हादसा पेश आया, ये जो बारिशों का स्पेल था, सैलाबी रेले, इनके हवाले से कोई वार्निंग नहीं थी या अचानक ही बिल्कुल सारी चीज़ें हो गई? ज़िला इंतज़ामिया ने कोई आगाह नहीं किया था पहले? बिल्कुल जी, इस तरह है कि ये जब दरियाई स्वात में ये सैयाह बैठे हुई थी तो दरियाई स्वात में पानी इंतहाई कम थी, लेकिन अचानक जो है ये रेला आया और उनको बहा कर ले गई। बिल्कुल इंतजामिया की इसमें बहुत बड़ी गफलत है और इंतजामिया ने कोई अलर्ट जो है यहाँ पर न जारी किया है और न किसी को यहाँ पर बताया है कि आप दरियाई स्वात में ना जाए, तो इस वजह से ये हादसा जो है ये रुनुमा हुआ है। लेकिन इंतजामिया तो क्लेम कर रही है कि हमने लोगों को मना किया हुआ था वहां पर जाने पे और दफा 144 जो है वो भी शायद लगी हुई थी और कहा कि बारहा उनको मना किया गया था। क्या हकीकतन ऐसा था? और अगर मना करने के बावजूद भी लोग चले जाएं तो ऐसी इंतजामिया का क्या फायदा जो इन्फोर्स नहीं करा सके अपने ऑर्डर्स को? बिल्कुल जी, इन्होंने बराह इनाम जो है दफा 144 लगाई थी और तकरीबन हजारों की तादाद में लोग जो है वो दरियाई स्वात में रोजाना की बुनियाद पर नहाते हैं। ये तो एक हादसा हुआ, इसके अलावा भी यहाँ पर लोग जो है हजारों की तादाद में नहाते हैं। तो इन्होंने अभी तक 40-45 अपराध पर जो है वो FIR किए हैं। ये सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए ये क्या है अभी तक, क्योंकि ये अगर इन्होंने कार्रवाई करनी थी तो वहां पर कोई पुलिस मौजूद होती, कोई इंतजामिया के एहलकार मौजूद होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इस वजह से ये बड़ा हादसा जो है ये रुनुमा हुआ है। और इंतजामिया ने यहाँ पर जो स्वात दरियाई स्वात है इसमें इसको लीज पर दिया हुआ था और लीज की वजह से इसमें बड़े बड़े गड्ढे जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर ये बात भी सामने आई है कि यहाँ पर जिस जगह पर ये हादसा हुआ है इससे थोड़ी सी फासले पर एक बंद बनाया हुआ था और पानी को इस तरफ मोड़ दिया गया था। जब पानी ज्यादा हो गई है तो उस वजह से ये बंद जो है ये टूट गया है और पानी जो इस तरफ आई है। अच्छा, अब ये बताइए, 2022 में भी रेला आया था और बड़ी वहां पर तबाही मची थी, तो उसके बाद कुछ इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई वगैरह हुई, तो वो क्या इकदाम थे 2022 के? पिछले उससे कोई सबक नहीं सीखा इंतजामिया ने? बिल्कुल जी, 2022 में जब सैलाब यहाँ पर आया तो कालाम से लेकर मिंगोरा शहर तक, फिजागढ़ तक दर्जनों की तादाद में घरों और होटलों को बहा कर ले गई। लेकिन उसके बाद PTI की हुकूमत, उस वक्त भी PTI की हुकूमत थी और महमूद खान यहाँ सूबे का वजीर, उन्होंने एक बड़े ऑपरेशन का ऐलान किया। लेकिन फिजागढ़ में जो सियासी मुखालिफिन की कुछ जगहों को गिराया गया, उसके बाद जो है वो ऑपरेशन जो है वो रोक दिया गया। उसमें ये बातें भी सामने आई ही कि यहाँ पर जो कमिश्नर था उन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर और ये ऑपरेशन जो है इसको रुकवाया है। बाद में उस कमिश्नर को यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन ऑपरेशन जो है वो तो 3 दिन जारी रहा और उसके बाद जो है वो खत्म कर दिया गया असल उसूक की वजह से। लेकिन आज भी कुछ ऑपरेशन हुआ है ना, कल और आज के दौरान ये दोबारा फिर वहां पर तजाविजात जो है वो बन गए थे, होटल और रेस्टोरेंट्स वगैरह बन गए थे और जिन्होंने इजाजत दी उनको कभी जो है वो आंसरेबल नहीं बनाया गया। बिल्कुल इस तरह है कि ये जब ऑपरेशन स्वात में एक बड़ा हादसा रुनुमा जब हो जाता है, जिस तरह 2022 में रुनुमा हुआ और इस 27 तारीख को रुनुमा हुआ, तो इसके बाद इंतजामिया जो है वो हरकत में आती है और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर कुछ जगहों को गिरा देती है और उसके बाद ये ऑपरेशन को रुकवा देते हैं।
जब ऑपरेशन 2022 में ऑपरेशन को रुकवा दिया गया, तो उसके बाद ये लोग जो है ये दोबारा इस जगह पर काबिज हो गए और तजावीज़ात दोबारा बना लिए। इसमें इंतजामिया की जो जिम्मेवार है यहाँ पर, वो बिल्कुल इसमें मुलविस है, क्योंकि उन्होंने इसको इजाजत दी है और फिर लोगों ने ये तामीरात किए हैं। तो ये इससे कबल अगर आज ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कल इन्होंने क्यों ऑपरेशन नहीं किया, क्यों इन लोगों को रोका नहीं था? अच्छा, ये बताइए वो जो बदनसीब खानदान 18 लोग जो है वो मदद के लिए पुकारते रहे, 2 घंटे तक वो वहां पर रहे और सोशल मीडिया में सारी चीजें आ रही थी, तो इसका कहीं किसी लेवल के ऊपर नोटिस लिया गया? ये कहा जा रहा है कि वजीर आला का हेलीकॉप्टर जो है वो भी मदद के लिए पहुंच सकता था, रेस्क्यू इदारे वहां पर मौजूद है, कुछ ना कुछ तो किया जा ही सकता था। बिल्कुल जी, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ मिंगोरा सिटी में, इससे तकरीबन 5 मिनट के फासले पर रेस्क्यू का ऑफिस है, यहाँ पर उसका सेंटर है, और डीसी स्वात का ऑफिस है यहाँ पे कुछ फासले पे। तो पिजागट तकरीबन 10 से 11 मिनट पे वहां पर पहुंचा जा सकता था। और यहाँ पर जुमे की दिन थी, तो जुमे के दिन स्वात में छुट्टी होती है, दुकानें सब बंद होती है, तो उस वजह से ट्रैफिक का मसला भी नहीं होता। तो ये तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा टाइम में वहां पर पहुंचे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो तो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया था कि वो वहां पर पहुंच गए हैं। अगर ऑपरेशन यानी कोई इमरजेंसी रेस्पॉन्स नाम की कोई चीज नहीं है। वजारत सयाहत जाहिर है कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो स्वात के हवाले से वहां पर, और केपी गवर्नमेंट में सयाहत के हवाले से जो है वो फरोख पाता है, वो उनको मिलता है। तो ये सिर्फ पैसा लेते हैं और कुछ नहीं करते। बिल्कुल जी, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाते हैं, उसमें पार्किंग नहीं होती। अगर पार्किंग, ये एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर क्यों ये लोग ये इन बिल्डिंगों को बनाने की इजाजत देते हैं। हाँ। ये नक्शा जो है वो ये तो टीएमए पास करेंगी, जिली इंतजामिया पास करेंगी, तो किस तरह ये बिल्डिंग बनाई गई है? सही। अच्छा, जाते जाते वक्त कम है, मैं एक बात फिर दोबारा वो पूछना चाहूंगा, जो वजीर आला के हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, क्या वो इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि किसी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था वो 5 बेचारे भाई थे, वो चले गए, सैलाब का पानी उनको बहा कर ले गया, तो उसके बाद कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई कि इस तरह से कोई अरेंजमेंट किया जाए? बिल्कुल जी, एक वाकया तकरीबन कुछ अर्सा कबल कोहिस्तान में आया था। कोहिस्तान में तकरीबन 5 बंदे जो थे वो रैली में फंस गए थे और वहां पर भी हेलीकॉप्टर नहीं गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने तो कभी नहीं सुना कि वजीर आला का हेलीकॉप्टर जो है वो रेस्क्यू के लिए गया है। ये सिर्फ ऐलानात करते हैं और सिर्फ दावे करते हैं, बाकी कुछ काम नहीं करते। यहाँ पर इनकी गफलत की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से ये बड़ा हादसा जो है ये पेश आया है और लोग जो है अपनी जिंदगी गवा बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर अंजुम स्वात से हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, की जा रही है सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी की, चाहे वो कराची के हवाले से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी हो, या फिर पंजाब हुकूमत को आप देख लें, बलूचिस्तान हुकूमत को आप देख लें, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को आप देख लें। ये तमाम हुकूमतें जो हैं ये सियासत बराए सियासत हो रही है, और जहाँ पर गवर्नेंस की बात होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।